अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में वाग्भटाचार्य जी ने दिनचर्या करके एक अध्याय लिखा है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से क्रम होना चाहिए ताकि आप अपना स्वास्थ्य सेहत ठीक से रख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम स्नान के बारे में जानेंगे कि प्रकृति अनुसार किस तरह का पानी ले, ठंडा पानी, गर्म पानी, कौन से ऋतु में यानी सीजन के अनुसार किस तरह का स्नान हो, स्नान कब करें कब ना करें ताकि वो सेहत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे, और अगर कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो किस तरह का पानी यूज़ करें ताकि आपको उस व्याधि में, उस रोग में बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। स्नान एक बहुत छोटा सा दीन क्रम है, लेकिन अगर वो सही तरीके से किया जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ सेहत के हिसाब से मिल सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह का स्नान करना, नहाना आपके सेहत के लिए सही है। देखिए, कई बार होता क्या है कि बहुत गर्म पानी से नहाया जाता है और ये नहीं पता होता कि गर्म पानी अगर हम सर के ऊपर से यानी बालों को सिर के ऊपर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो सेहत के लिए कितना नुकसानकर है। आयुर्वेद में ये कहा है कि शोल्डर के नीचे यानी कंधों के नीचे हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सिर पर से ठंडे पानी का। तो ऐसा क्यों कहा है कि शोल्डर के नीचे आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और सर यानी सिर पर, बालों पर आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा है। देखिए, शोल्डर के नीचे अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो कफ की व्याधियाँ कम होगी और शरीर को शक्ति मिलती है। उसी तरह अगर हम ऊपर से यानी सर के ऊपर से अगर गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी अगर हम सर के ऊपर से लेते हैं तो आँखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और बुद्धि से रिलेटेड आपको विकार हो सकते हैं। आँखों को डैमेज करने की शक्ति गर्म पानी रखता है, इसीलिए भी आयुर्वेद शास्त्र में सर के ऊपर से गुनगुने पानी या फिर ठंडे पानी से नहाने के लिए कहा है। अगर हम सिर के ऊपर से गर्म पानी लेते हैं तो वो बालों को किस तरह से नुकसान करता है। जो हमारा स्काल्प होता है उस पर अगर गरम पानी डालो तो वो जो रूट्स होते हैं हेयर के, वो डैमेज होने लगते हैं और जल्दी बाल गिरने लगते हैं। इसीलिए भी ग्रंथकारों ने हमेशा सर के ऊपर से ठंडे पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यानी सर के ऊपर से हमें ठंडा पानी आँखों को और बालों को बचाने के लिए करना है। कांधों के नीचे से गर्म पानी का और सिर के ऊपर ठंडे पानी का प्रैक्टिकली हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पर आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें ताकि वो बालों को और आँखों को नुकसान ना करे। कई लोगों को 12 महीने ठंडे पानी से नहाने की आदत होती है, लेकिन ये उनकी आदत आगे जाकर कई सारी वात व्याधियों को जन्म देती है। तो यहाँ पर हमें ऋतु अनुसार यानी सीजन के अनुसार चयन करना है, हम ठंडे पानी से नहाएं या फिर गर्म पानी से। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 ऋतु है, जैसे ठंड का, बारिश का और गर्मी का मौसम, जिसमें गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा उष्णता होती है, वातावरण में गर्माहट होती है। तो ऐसे समय पर आप कोष्ण या फिर अपने एरिया के अनुसार, आपके एरिया के टेम्परेचर के अनुसार आप पानी का चयन कर सकते हैं, जैसे ठंडा पानी या फिर गुनगुना पानी। लेकिन बाकी के जो 2 सीजन है, जैसे बरसात का मौसम और ठंड का मौसम, इन 2 ऋतुओं में कभी भी ठंडे पानी से नहाना अवॉइड करें, क्योंकि बरसात के मौसम में नेचुरली वात की वृद्धि होती है और ठंड के ऋतु में नेचुरली कफ की वृद्धि होती है, और ये दोनों ही ठंडे गुणात्मक चीज़ों से बढ़ने वाले होते हैं। तो वात की व्याधि या फिर कफजन्य व्याधि, जैसे वात विकार यानी जोड़ों का दर्द या फिर वात बढ़ने की वजह से संधियों में वेदना यानी जॉइंट पेन होने की वजह से कई लोगों को बुखार भी आता है। उसी अनुसार अगर हम ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो नेचुरली कफ बढ़ाने वाला काल होता है, और ऐसी ऋतु में अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो कफ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा शरीर में कफ बढ़ने लगेगा, जो अल्टीमेटली आपको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर सर दर्द या फिर बार बार बुखार आना या फिर बार बार छींके आना, इस तरह से परेशान कर सकता है। और कफ की अगर व्याधि बार बार होती रही तो वो संधिशूल यानी आम वात, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इस तरह की व्याधि भी निर्माण करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ऋतु अनुसार ठंडा और गर्म पानी का चयन करें। तो इसी अनुसार अगर हम प्रकृति की बात करें तो वात, पित्त, कफ के अनुसार अलग अलग प्रकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें अगर आप पित्त प्रकृति के हो यानी आपका
स्वभाव गर्म हो, आपके शरीर में गर्मी हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की परेशानी बार-बार होती हो, तो ऐसे समय पर आप गुनगुने पानी का या फिर ऋतु अनुसार यानी गर्मी के मौसम में आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कफ प्रकृति या फिर वात प्रकृति के इंसान हो, तो वे गर्म पानी का चयन करें यानी गर्म पानी से स्नान करें, ताकि वे कोई वात व्याधि या फिर कफ व्याधि व्याधि का शिकार ना हो। अब देखते हैं कि व्याधि यानी रोग के अनुसार हम किस तरह का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जनरली होता कैसे है कि स्किन प्रॉब्लम्स में मेडिकेटेड वाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे स्किन में हमेशा खुजली आना या फिर बहुत ज़्यादा फोड़े बनना या फिर रेडिश, जिसे हम रैश कहते हैं, ऐसे तरीके की अगर कोई परेशानी होती है, तो इसमें हम मेडिकेटेड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप नीम के पत्तों का जो सूखे हुए पत्तों का चूरन मिलता है, या फिर आपको अगर लीव्स मिलती है ताज़ी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वे आप गर्म पानी में डालें और उस तरह के पानी से अगर स्नान करते हैं, तो खुजली से, कई सारे स्किन प्रॉब्लम से आपको राहत मिल सकती है। इसी तरह स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि स्किन से हम बहुत सारे मेडिसिन शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो हम इस तरह के मेडिकेटेड वाटर का जो इस्तेमाल है स्नान करने के लिए, वो कई सारे व्याधियों में कर सकते हैं, जो बहुत ही असरदार साबित होती है। वैसे तो शास्त्र हमें त्रिकाल स्नान करने के लिए कहता है। ब्राह्म मुहूर्त पर उठना और शौच आदि जो हमारी विधि होती है, वो होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। व्यवसाय यानी जो भी हमारा काम है, वो होने के बाद जब हम घर पर लौटते हैं, तब हमें स्नान करना चाहिए। इस वजह से जो भी बाह्य जंतु है, जिसे हम वायरस कह सकते हैं, फंगस कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, ऐसे जो भी जंतु हमारे साथ हमारे शरीर पर, कपड़ों पर, बालों पर होते हैं, वो निकल जाने में मदद करेंगे और कई सारी व्याधियों को हम अवॉइड कर सकेंगे। तो ये तो आयुर्वेद ने कई हज़ारों साल पहले बता के रखा था कि त्रिकाल स्नान करना है, बाहर से आने के बाद स्नान करना है, जिसका उपयोग कोरोना के टाइम पर बहुत अच्छे से हुआ और कई लोगों को इन्फेक्शन से बचाया गया। आयुर्वेद में किन रोगों में या फिर किन व्याधियों में स्नान नहीं करना है, स्नान अवॉइड करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, कभी भी स्नान नहीं किया जाता। इसी तरह अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है यानी नेत्र रोग कुछ है, तो उस समय पर भी आप स्नान ना करें। कर्ण रोग यानी कान का इन्फेक्शन हो, तभी स्नान ना करें। उसी साथ पीनस यानी जिसे हम सर्दी कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं, अगर कफ का कोई व्याधि हो, तभी भी स्नान ना करें, क्योंकि उससे कफ और भी ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही अगर आपको अजीर्ण हो, आत्मान यानी पेट फूला फूला हो, अजीर्ण हुआ हो, ठीक से खाना नहीं डाइजेस्ट होता हो, तभी भी आपको अवॉइड करना है स्नान। साथ ही अग्निमांद्य यानी डाइजेस्टिव फायर अगर कफ होकर जो डिजीज होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उल्टी होना या फिर बहुत ज़्यादा दस्त लगना, ऐसे समय पर भी आपको स्नान नहीं करना है। ये जो व्याधि है, इस समय अगर आप स्नान करते हो तो व्याधि और भी ज़्यादा बढ़ती है, अग्नि कम होता है और व्याधि और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए ऐसे समय पर स्नान ना करें। तो हमेशा याद रखें, अगर आपको आपकी आंखें, आपके बाल बचाने हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी सर पर ना डालें, जिसके वजह से आपकी आंखें और आपके बाल का सेहत अच्छा रह सकता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बहुत ज़्यादा उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे जल्दी से लाइक, अपने परिवार के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी स्नान कब करें, कब ना करें और कब सेहत के लिए वो सही है, किस तरह से सही है, ये पता चले। और अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको इसी तरह छोटी छोटी हेल्थ टिप्स आपका सेहत अच्छा रखने के लिए मदद करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।